नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी के मिशन बिहार का हुआ आगाज। बिहार की धरती से किसानों को बड़ी सौगात। किसान योजना की 19वीं किस्त की जारी। नीतीश को बताया लाडला मुख्यमंत्री, तो नीतीश ने पीएम मोदी की जमकर की तारीफ। दिल्ली विधानसभा का सत्र आज से शुरू। नवनिर्वाचित विधायकों ने ली शपथ। विजेंद्र गुप्ता चुने गए विधानसभा के अध्यक्ष। कल केजरीवाल की खुलेगी भ्रष्टाचार की फाइल्स। विधानसभा में कल 12 बजे कैग रिपोर्ट होगी पेश। दिल्ली विधानसभा में पहले ही दिन मचा जोरदार हंगामा। आम आदमी पार्टी ने काटा बवाल। आतिशी ने लगाए कई गंभीर आरोप, तो वहीं आम आदमी पार्टी विधायकों ने सीएम ऑफिस के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। अमेरिका से डिपोर्ट हुए इंडियंस के केस में पहला बड़ा एक्शन। अमृतसर में 40 ट्रैवल एजेंट्स के लाइसेंस रद्द। यूएस एड को खत्म करने की दिशा में पहला सबसे बड़ा कदम। ट्रंप प्रशासन ने फायर किए 1600 कर्मचारी। दुनिया भर में कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजा। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी के मिशन बिहार की। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इस चुनाव से पहले पीएम मोदी ने बिहार की धरती से पूरे देश के किसानों को बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने लाखों किसानों को किसान निधि सम्मान का पैसा सीधे उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया है। भागलपुर से देश के करोड़ों किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त के रूप में कुल 22,000 करोड़ ट्रांसफर किए गए। इसमें बिहार के 76 लाख किसान शामिल है। तो वहीं पीएम मोदी का ये दौरा काफी खास रहा। नीतीश कुमार के पलटी मारने की अटकलें भी खारिज हो गई। नीतीश कुमार ने इस बार न केवल ये साफ किया कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे, बल्कि ये भी कह दिया कि देश में अब कहीं भी इनके ही नेतृत्व में विकास होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच शेयर करते हुए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए जनता से समर्थन भी मांग लिया। तो वहीं अपने संबोधन में पीएम मोदी ने नीतीश को लाडला मुख्यमंत्री तक बता डाला और कांग्रेस आरजेडी को जमकर घेरा। क्या से पीएम मोदी ने बिहार चुनाव का आगाज कर दिया है? बिल्कुल आगाज हो चुका है। भागलपुर के मैदान में जिस तरह से भीड़ उमड़ी, उससे एक अंदाजा भी लग रहा है कि वहां पे माहौल क्या है। जब ये महागठबंधन का, जिसमें डिप्टी सीएम थे तेजस्वी, जब उन्होंने इस्तीफा दिया, उस समय तेजस्वी की पॉपुलैरिटी बहुत ही ज्यादा थी। लेकिन उसके बाद जिस तरह से आरजेडी और कांग्रेस पार्टी आपस में लड़ना शुरू किया, जिस तरह से ये लोग शिथिल पड़ गए और ये बैकरूम पॉलिटिक्स करने में ज़्यादा समय बिताने लगे, एसी के कमरे में ज़्यादा वक्त उनका बीतने लगा, तो आज स्थिति यही है कि क्लियर कट एनडीए को बहुत ज़्यादा बढ़त है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस बार गठबंधन में मांझी के साथ साथ चिराग पासवान भी है। तो एक बहुत ही बढ़िया, जिसको कह सकते हैं, स्पेस मिला हुआ है प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी, नीतीश कुमार को। अभी दिल्ली के अंदर जब मुख्यमंत्री की शपथ हुई तो नीतीश कुमार नहीं थे, तो कई सारे अटकलें लगाने लग गए लोग कि क्या पलटी मारेंगे। कुछ तो ये भी कहने लग गए कि कई सारे डीएम्स को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, आईएएस ऑफिसर्स को तेजस्वी से बात करने के लिए भेजा गया, लालू यादव के, तरह तरह की कॉन्स्पिरेसी। लेकिन आज इन तमाम अफवाहों के ऊपर पूर्ण विराम लग गया। लाडला सीएम बताया गया और नीतीश कुमार ने भी प्रधानमंत्री की बड़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी और ये कहा कि अब हम इधर उधर कहीं जाने वाले नहीं हैं, मोदी के पीछे पीछे ही चलेंगे। अब बात दिल्ली की राजनीति की। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आज से विधानसभा सत्र की कार्रवाई शुरू हो गई है। आज विधानसभा सत्र की शुरुआत में प्रोटेम स्पीकर अरविंदर सिंह लवली ने सबसे पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को शपथ दिलाई। इसके बाद एक एक कर विधायकों को शपथ दिलाई गई। साथ ही विजेंद्र गुप्ता को दिल्ली विधानसभा का स्पीकर चुना गया है। विधानसभा सत्र के आज पहले दिन जमकर हंगामा भी हुआ।
पर कल विधानसभा में बड़ा धमाका होने जा रहा है। कल एलजी सक्सेना विधानसभा को संबोधित करेंगे। इसके ठीक बाद कैग की रिपोर्ट पेश की जाएगी। पेंडिंग सभी 14 कैग की रिपोर्ट पेश की जानी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार की गलत शराब नीति के कारण दिल्ली को 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा। साथ ही केजरीवाल के भ्रष्टाचार के कई काले चिट्ठे कैग की रिपोर्ट में छिपे हैं। बीजेपी का कहना है कि कल पेश होने वाली कैग की रिपोर्ट में बहुत सारी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स है जो अब बाहर आएगी। आज से तो सत्र की शुरुआत हो गई है, कल क्या होगा? देखिए, शपथ हो गया, इन लोगों ने कुछ बवाल भी काटा, लेकिन जो पूरा ध्यान इस स्पेशल असेंबली का जो सबसे मुख्य बिंदु है वो कल 12 बजे उसका पटाक्षेप होगा कि जब सीएजी की तमाम रिपोर्ट्स जो केजरीवाल छिपा करके रखे हुए थे, दिखा नहीं रहे थे, बता नहीं रहे थे, एलजी के कहने के बावजूद, कोर्ट के कहने के बावजूद इन्होंने ऐसी धूर्तता की कि तमाम सीएजी की रिपोर्ट्स को छिपा रखा। अब 14 रिपोर्ट्स हैं और बताया जा रहा है कि कई दर्जन घोटाले और इर्रेगुलरिटीज इन सीएजी रिपोर्ट्स में है। मतलब ये कि कार्रवाई अब शुरू होगी, जेल आना जाना लगा रहेगा, न सिर्फ केजरीवाल का बल्कि उसके पूरे गैंग, सारे मंत्री और तमाम लोगों का, जिन लोगों ने फर्जीवाड़ा करके सरकारी धन का लूट किया है। ये लोग लूट मचा रखी थी लोगों ने। तो सीएजी की रिपोर्ट अपने आप में मुकम्मल प्रूफ है। ये लीगल टर्म्स में कोर्ट के सामने इसे एक एविडेंस के रूप में देखा जाता है और अगर उसमें यह लिखा है कि कानून की अवहेलना हुई तो फिर पनिशमेंट भी तो लगेगा। केजरीवाल इसलिए दिल्ली छोड़ के पंजाब और गुजरात भागने की फिराक में है। जी, तो कैग रिपोर्ट कल पेश होने जा रहा है। साथ ही आम आदमी पार्टी की धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं। आम आदमी पार्टी में डर से बौखलाहट साफ साफ देखी जा रही है। आज विधानसभा सत्र के पहले ही दिन आम आदमी पार्टी ने जमकर हंगामा काटा। सदन में पहले ही दिन नेता प्रतिपक्ष आतिशी बीजेपी पर जमकर बरसी। आतिशी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि दलित और सिख विरोधी एक्शन हुआ है। सीएम ऑफिस से बाबा साहेब अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की फोटो हटा दी गई है, जिससे दलित विरोधी मानसिकता का पता चलता है। आतिशी के बोलने पर सदन में जमकर हंगामा हुआ। साथ ही दिल्ली की महिलाओं को 2500 प्रतिमाह दिलाने के लिए आतिशी के नेतृत्व में सीएम कार्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन भी किया। आज तो पहला ही दिन था, पहले ही दिन इतनी बौखलाहट क्यों? देखिए, ये बौखलाहट इसलिए है कि इनको लगता था कि भाई मैं तो कभी सत्ता से बाहर जाऊंगा नहीं और एक ऐसे मुद्दे पे विरोध ये लोग कर रहे हैं जिसका कोई न सिर है न पैर है। भाई इनको क्या लग रहा है कि आम आदमी पार्टी जो काम करती है वही सारे देश की पार्टियां वही काम करेगी? ऐसे तो चलेगा नहीं। ये तो डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और तमाम तरह की बातें कहते हैं। सबसे पहले ये बताओ कि भाई आपने पंजाब को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में दलित वोटर को खुश करने के लिए आपने बाबा भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर लगा दी। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता की तस्वीर कहां गायब हो गई? क्यों गायब किया आपने? ये सरकारी प्रावधान, ये तरीका है कि हर जगह राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की तस्वीर होती है। प्रधानमंत्री का नहीं भी रखो लेकिन राष्ट्रपति की तस्वीर होगी, क्योंकि राष्ट्रपति के नाम पे ही देश की तमाम सरकारें चलती हैं। आपने उसमें भी फर्जीवाड़ा किया। आप तो अपने आप को भगत सिंह की का चेला, उसके औलाद आप अपने आप को बताते हो ना कि हम भगत सिंह के लोग हैं। चोरी करते हुए, शराब बांटते हुए, एक के साथ एक फ्री करते समय बाबा भीमराव अंबेडकर याद नहीं आए? भगत सिंह याद नहीं आए जब चोरी कर रहे थे? तो आपने एक बदलाव किया अपनी विचारधारा के मुताबिक। जैसे कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो वो जवाहरलाल नेहरू को लगाएगी, इंदिरा गांधी को लगाएगी, वो राजीव गांधी को लगाए, वो अपने हिसाब से, ये तो उनकी स्वतंत्रता है। आप तमाशा करने के लिए बिना, आपके साथ दिक्कत क्या है कि आप तो विचारधारा विहीन पार्टी हो। आपने वोट के हिसाब से आपने लगा दिया 2 तस्वीर। अब नई सरकार आई तो वो अपने मन से लगाएगी। भाई बड़े कानून के किताब दिखाते हो दुनिया को कि किस कानून में लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री जेल जाएगा तो वो इस्तीफा देगा, हम तो जेल से चलाएंगे। तो कौन से कानून में लिखा हुआ है
कि जो पिछला मुख्यमंत्री जो तस्वीर लगा करके रखा हुआ था उस तस्वीर को बदला नहीं जाएगा? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बीच में महात्मा गांधी की तस्वीर लगाई गई है और ये सरकार का अपना अधिकार है। इसलिए ये जो बरसाती मेढक के तरह ये जो डिस्टर्ब करने की जो आदत विपक्ष को हो गई है वो तमाशा चल रहा है। लेकिन इनको भूलना नहीं चाहिए कि जो कुर्सी पे बैठा हुआ है उसको आपने घसीट घसीट के कई बार सदन के बाहर किया, पिटाई की। ऐसा ही ट्रीटमेंट कल इनके साथ ना हो जाए। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगली खबर की। अमेरिका से डिपोर्ट होकर लौटे भारतीय नागरिकों के मामले में पंजाब सरकार ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। अमृतसर प्रशासन ने आज इस मामले में बड़ा कदम उठाते हुए 40 ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई की है। प्रशासन ने इन एजेंटों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं, जिससे अवैध तरीके से विदेश भेजने वाले नेटवर्क पर शिकंजा कसने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। कुछ दिनों पहले भी पंजाब पुलिस की विशेष जांच टीम ने निर्दोष लोगों को ठगने वाले अवैध इमिग्रेशन नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई उन भारतीय नागरिकों से संबंधित थी जिन्हें अमेरिका से डिपोर्ट कर अमृतसर भेजा गया था। भगवत मान तो पहले इसके विरोध में थे, अब क्यों कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, कार्रवाई करना पड़ेगा क्योंकि अमित शाह जी का आदेश है। भाई, केंद्र सरकार से ऊपर आप तो नहीं हो ना। आप कार्रवाई नहीं करोगे तो आपके ऊपर ही कार्रवाई हो जाएगी। सीधा सीधा ये समझ में आ जाएगा कि ये जो कबूतरबाजी कहते हैं कि उल्टे पुल्टे दस्तावेज के जरिए लोगों को अमेरिका पहुंचाना, कनाडा पहुंचाना, यूरोप पहुंचाना, ऑस्ट्रेलिया पहुंचाना, ये इस तरह का जो एक बाकायदा ऑर्गेनाइज्ड गैंग हिंदुस्तान में ऑपरेट कर रहा है। अभी तो एक जगह से सिर्फ अमृतसर में हुआ, ये लुधियाना में भी होगा, ये चंडीगढ़ में भी होगा, हर जगह होगा, कलकत्ता में भी होगा, दिल्ली में भी होगा, मुंबई में भी होगा। इस तरह के रैकेट्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं हर जगह और इन सब के ऊपर पाबंदी लगानी जरूरी है। आप इसको एक मुद्दा बना रहे हो। कोई भारत से इलीगली कोई जा रहा है बिना कागज के, बिना वीजा के, बिना पासपोर्ट के, और उनके साथ आप खड़े हो जाओगे। ये विपक्ष का जो रवैया है ये इनके लिए ही हानिकारक है। अब जब एक्शन होगा, अब मैं आपको बता रहा हूं एक मूल बात, ये जितने भी ऑर्गेनाइज इस तरह के क्राइम हैं, ये जो विदेश भेजने का जो रैकेट चल रहा है, ये पकड़ धकर जब होगा, जब इनको अरेस्ट किया जाएगा, इनसे पूछताछ की जाएगी, आपको मालूम चलेगा कि बहुत सारे ऐसे लोग जो सदन के अंदर बैठे हुए हैं, असेंबलीज में बैठे हुए, एमएलएज बने हुए हैं और माननीय सांसद लोग बैठे हुए हैं, ये सब पकड़े जाएंगे। जी, आज की आखिरी खबर में बात डोनाल्ड ट्रंप के बड़े एक्शन की। यूएस एड पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार चाबुक चला रहे हैं। पहले उन्होंने यूएस एड के द्वारा दी जा रही वैश्विक मदद के नाम पर सरकार को अस्थिर करने वाले फंड को टर्मिनेट कर दिया। इसके बाद अब ट्रंप प्रशासन ने एजेंसी के 1600 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। साथ ही अमेरिका के बाहर एजेंसी में काम करने वाले कई कर्मचारियों को छुट्टी भी कर दी गई है। यूएस एड कर्मचारियों को कल रात करीब 12 बजे संदेश भेजा गया कि उन्हें छुट्टी पर भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि वाशिंगटन में पहले ही यूएस एड का कार्यालय बंद किया जा चुका है। इसके अलावा दुनिया भर में हजारों की संख्या में यूएस एड रोकी जा चुकी है और अब ये ट्रंप, एलन मस्क का सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। लगातार ट्रंप प्रशासन एक्शन ले रही है, लेकिन इस एक्शन का विरोध भी अब शुरू हो गया है। भाई, विरोध करने वाले तो करेंगे ही, जिनका धंधा पानी चल रहा था अमेरिकी पैसे से, अमेरिकी डॉलर से, जो अमेरिकी डीप स्टेट के पैसे से अपना घर चला रहे थे, 5 स्टार लाइफ जी रहे थे, इन लोगों को तो दिक्कत होगी, एनजीओ वालों को भी दिक्कत होगी। ये जॉर्ज सोरोस के चमचे जो मीडिया में बैठे हैं, जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं, एनजीओ हैं, प्रोफेसर हैं, इन लोगों के पेट में दर्द होगा क्योंकि इनका धंधा पानी बंद हो रहा है। क्या हुआ है? यूएस एड के लिए जो पैसा जाता है वो 1% अमेरिकन बजट का, मतलब $60 बिलियन जा रहा था। करीब 10,000 के आसपास इसके एम्प्लॉय पूरी दुनिया में हैं। पहला कदम जो अमेरिका में बताया जा रहा है कि रात भर एलन मस्क का ये जो ऑफिस है डोज का, वहां से रात भर मेल दिया गया इंडिविजुअली सबको। तो इस 10,000 में से 1,600 को कह दिया गया थैंक यू, बाय बाय, टाटा, निकलिए। उसको कहते हैं पिंक स्लिप दे दिया गया, थैंक यू, निकलिए, आपका कोई काम नहीं है, बहुत आप लोगों ने लूट लिया। और 4,000
ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनको कह दिया लंबी छुट्टी पे जाइए, अभी आपके लिए फॉलो अप मेल जो है वो आएगा। जब हेडक्वार्टर ही बंद हो गया तो दुनिया भर में ऑफिस चलाने के लिए पैसे भी तो चाहिए होंगे, कौन देगा सैलरी? जब वॉशिंगटन के अंदर ही यूएस एड के दफ्तर पे ताला लग गया है तो हर जगह भी ताला लगेगा, इनके ऑफिस में ताला लगेगा। तो ये लोग अलग अलग देशों में जिनका पालन पोषण कर रहे थे, सिविल सोसाइटी के नाम पे सोशल एक्टिविस्टों को, लेफ्टिस्टों को, पत्रकारों को, जर्नलिस्टों को, तो वो तो चीखेंगे चिल्लाएंगे ही। इसलिए विरोध जो है सोशल मीडिया से लेकर के मेन स्ट्रीम मीडिया पे होगा। लेकिन इन लोगों को इस बात का इल्म नहीं है कि जो चुनाव जीत के आया है ना इस बार डोनाल्ड ट्रंप, वो बहुत ही दूसरे मूड में है। आप आर्टिकल लिखते रहो, मेन स्ट्रीम मीडिया में प्रोपेगेंडा करते रहो, ये अपने कदम पीछे नहीं लेने वाले हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।